देखो आज हम करेंगे नवोदय 2019 गणित का पेपर हल, है ना। पूरा पेपर हल करेंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको देखेंगे। तो पेपर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। इसी के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा बच्चा आएगा करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1। साथ में समझाना जरूर है, समझाना पड़ेगा, हैं? तुम टाइम खराब करते हो। आजा आजा हर्षिता आजा। प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं एक बार, है ना। प्रश्न समझना जरूरी है। -1 को -1 से 100 बार मल्टीप्लाई करना है। प्रश्न क्या बोल रहा? -1 को, है ना, 100 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा ये बताना हमारे को। बताओ। जब ना घात सम होती है तो वो माइनस का प्लस का नंबर क्या? चलो देखो मैं बताता हूँ। एक उत्तर आएगा इसका, एक आ रहा ए ऑप्शन में। अब ये एक कैसे आया? देखो, एक को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है माइनस का 1 है, उसको अगर हम सम बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो उत्तर प्लस में आएगा। किस में आएगा? धनात्मक उत्तर आएगा। और अगर 1 को विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर किस में आता है? ऋणात्मक आता है। ये बात याद रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न है बोर्ड मास का। आओ नेक्स्ट बच्चा आ जाओ। मैं इसको क्या करता हूँ, लिखता हूँ, एक बार लिख दूँ मैं। 2 नंबर क्वेश्चन 15 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 12/5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस छोटा कोष्टक 7 डिवाइड 1 सही 3/4 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद मल्टीप्लाई 2। चलो आ जाओ, कर दो इसको। ले ले, ये ले लो चाहे। हाँ, ये देख लेना, है ना। बोर्ड मास का प्रश्न है, आराम से हल हो जाएगा। क्या लिखा है? कितना है ये? 4 कैसे हुआ? 4 3 7। सर बीच में भाग है। अच्छा, इसने मल्टीप्लाई कर दिया तब ठीक है ना। ऊपर 4 आ गया, सीधा इसने पलट भी दिया, ठीक है। और यहाँ प्लस भी है ना, चल कर आ गया। तीन बटा 2 प्लस नौ बट्टे 2, ये आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बार मैं जल्दी से फट से, है ना, दोबारा बता दूं मैं इसको, है ना। इसने किया सही है इसका। चलो दोबारा मैं समझा दूं, जल्दी देखो। 15 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 31/2 माइनस बड़ा कोष्टक 12 गुणा 5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस, पहले इसी को हल करेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से हल होता है, तो छोटे ब्रैकेट्स में 7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसका क्या हुआ? 7/4 हुआ, तो 4 ऊपर और 7 नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या है? 2 भी है। 7 से 7 कट गया। ये यहाँ पर कितना बच गया? 4 बच गया। ये देखो इधर 5 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 4 ती 12 कट गया। क्या बच गया हमारे पास? 31/2 माइनस बड़ा कोष्टक लिया, यहाँ पर बच गया 3/2 प्लस यहाँ पर अकेला 4 है, और गुणा में क्या है? 2 है। इसको हल करेंगे तो 31/2 माइनस, इसको हल किया हमने तो नीचे 2 आया, ऊपर देखो 3 और 8, 3 और 8 कितना हुआ? 11, है ना। फिर ये तो हो गया, मल्टीप्लाई में 2 भी है ना। तो
तो पहले ये मल्टीप्लाई हल होगा, ये तो कट गया। अब हमारे पास बचा 31/2 - 11, इसका क्या एलसीएम लिया 2 आया, 31 - 22 कितना बच गया 9/2। ये आंसर आ गया। आंसर आ रहा है इसमें, आंसर आ रहा सी ऑप्शन। चलो ठीक है, मैंने भी समझा दिया, इसको मिटा रहा हूँ मैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। (2.75 - 1.25 प्लस 4.75 - 3.80 कर दो जल्दी से। हाँ छोटा टुकड़ा कर लो, चाहे उसी को छोटा कर सकते हो। तो क्या करना है इसमें? पहले प्लस वालों को जोड़ेंगे और माइनस वालों को जोड़ेंगे। इसने क्या बोला सर, जब प्लस और माइनस अकेले दे रखे हैं ना, तो प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो, जोड़ दे। यही जोड़ सकती है ना, 0 5 पॉइंट लगाओ, शाबाश। आगे करो, फिर माइनस माइनस जोड़ो, ये जोड़ दिया। अब माइनस करना है वह सीधा सा, इसमें से इसको माइनस किया 5 4 2, ये आंसर आ गया इसका। ये आंसर आया। इसमें देखो, इसमें बेटा किस में दे रखा है, बिन में दे रखा, तो इसने पॉइंट भी लगा दिया, पॉइंट हटा के ये 20 बार गया। (49) ये आ गया। और डिवाइड करना है इसको, है ना, शाबाश सही आ रहा है। 2 सही 9/20, 2 सही 9/20 ए ऑप्शन में आ रहा है। सबसे पहले भूमिका ने क्या किया, देखो प्लस का नंबर है, प्लस का नंबर जोड़ दिया, ये बन गया 7.05, 50 बन गया। उसके बाद माइनस माइनस का प्लस कर दिया तो कितना बन गया 5.05 बन गया। इतनी बात सही है। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 2.45 आया। अब आंसर ये था ही नहीं, ऑप्शन में आंसर अलग दे रखा, तो इसने बोला सर पॉइंट तो हटा ही सकती हूँ ना, पॉइंट हटा दिया, बट्टे में 100 लगा दिया, इसको हल किया तो 49/20 आया। डिवाइड लगा दिया तो कितनी बार गया 2 से 9/20 बार। ए ऑप्शन में आ रहा है ऐसा। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, 4 नंबर कौन करने आएगा? हाँ आजा। 4 नंबर प्रश्न है, बोल रहा 150% किसके बराबर है, ऐसे पूछ रहा है। तो 150% किसके बराबर है, कैसे हल होता है? एक 1.5 के बराबर। देखो सही बात है इसकी, 1.5 आ रहा ए ऑप्शन में। जब भी हमारे को परसेंट दे रखा, बोले ये किसके बराबर है, परसेंट हटा दो। परसेंट हटाए तो क्या करेंगे, डिवाइड में 100 लगाया, काट दिया 0 से 0, 15/10 बचा। 15 में 10 का डिवाइड लगा, कितनी बार गया 1.5 बार गया। सीधा सीधा ये ऑप्शन आ गया। आगे वाला प्रश्न है 5 नंबर, कौन आएगा? 5 नंबर प्रश्न है, दोपहर 3:05 को कैसे लिखा जाता है, मैं बता देता हूँ। 3:05। अब दोपहर बाद की बात कर रहा है ना, बोल रहा दोपहर बाद 3:05 लिखा ऐसे जाता, अब उसमें PM लगता है। अगर यही टाइम सुबह का होता तो AM लगता है। ये बात बताई हुई है तुम्हारे को। तो 3:05 डी ऑप्शन में आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मिटा देता हूँ इसको। 6 नंबर क्वेश्चन मैं पहले समझा दूँ थोड़ा सा, फिर देख लेना। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन जाने के 6 घंटे बाद चली। देखो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक थी मालगाड़ी, एक थी यात्री गाड़ी, है ना। अब क्या हुआ, एक मालगाड़ी थी ना, वो 6 घंटे चल गई, 6 आवर्स चल गई, यहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद में ये यात्री गाड़ी चलना शुरू किया। किस स्पीड से चली, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। और यहाँ पर दोनों ने पकड़ लिया, मतलब यहाँ पे आके इस मालगाड़ी को पकड़ लिया। तो ये 80 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से तो चली, और कितने घंटे चली? 4 घंटे, 4 हावर्स चली। आ रहा ना प्रश्न समझ में? तो हमारे से क्या पूछ रहा, इस मालगाड़ी की चाल कितनी है? प्रश्न मैंने लिख दिया, बोल रहा एक मालगाड़ी 6 घंटे चलने के बाद एक यात्री गाड़ी चली 4 घंटे में इस स्पीड से, इस मालगाड़ी को पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया तो बोल रहा है इस मालगाड़ी की चाल क्या थी? कौन बताएगा इसको आके? आजा, थोड़ा समझा दूंगा, थोड़ा नीचे से बता देना, मैं भी बता दूंगा, फिर मैं भी समझा दूंगा इसको। किस में है इकाई जरूर लिखा कर। अब एक बार रुक जा, देखिए यही समझा देता हूँ मैं। अब हमने क्या किया, मेरे पास चाल दे रखी थी और समय दे रखा था, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 320 किलोमीटर, मतलब ये यात्री गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँची 320 किलोमीटर चल गई है ना? तो आगे बोलो क्या करेंगे फिर? चलो ठीक है बैठो, मैं समझा दूँ आगे। अब ये यात्री गाड़ी की मैंने दूरी निकाल ली, कितने किलोमीटर चली? 320। तो मालगाड़ी भी तो 320 ही चली ना, 320 किलोमीटर चली। अब इस मालगाड़ी ने कितना समय लिया 320 किलोमीटर चलने में? 6 घंटे तो पहले चली। जब ये 4 घंटे ये यात्री गाड़ी चली तो ये भी तो चली ना 4 घंटे। टोटल मिला के इसने 10 घंटे लगाए इसमें चलाने में। तो 320 की दूरी तय की किस हिसाब से? 10 घंटे के हिसाब से तय की। तो कितनी आ गई? उसकी चाल कितनी आ गई? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आ रहा ऑप्शन नंबर ए में। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, आगे वाला देखते हैं। देखो 6 नंबर हो गया है, 7 नंबर प्रश्न पढ़ता हूँ मैं, फिर आना कोई। देखो 7 नंबर प्रश्न है, जब एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट, देरी से पहुंचता है। और जब वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ना? तो हमारे से ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी दूरी तय की उसने, मतलब वहाँ से वहाँ तक जाने में उसने टोटल कितनी दूरी तय की। ठीक है, कौन बताएगा इसको? आजा, फॉर्मूला होता है इसका, है ना? इसके लिए शॉर्ट एंड स्वीट एक फॉर्मूला लिखा रखा है ना? देखो मैं पहले तू बता, चल मैं बाद में बताता हूँ, चौक ले ले वहाँ से। हाँ एक शॉर्ट में फॉर्मूला बता रखा है ना, वरना तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा ये। अगर हमारे को दूरी पूछे ऐसे प्रश्न में तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बस ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार समझाऊँ मैं भी इसको। देखो बोल रहा है 2 चाल होगी, एक चाल से क्या होगा, लेट पहुंचेगा, एक चाल से पहले पहुंचेगा, तो दोनों चाल का गुणा लगा देना है। फिर क्या करना है, दोनों चाल का अंतर करना है। देखो जैसे ये 2 चाल है, 30 और 42 है, इनका अंतर आएगा यहाँ पर। फिर क्या आएगा, समय, ये इधर समय दे रखा है, इसका जोड़ करेंगे यहाँ पर, डिवाइड 60 लगा देंगे। 60 क्यों लगाया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना ये चाल, इसलिए 60 का डिवाइड लग गया, आंसर आ जाएगा हमारा। कर दे अब जल्दी से, फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, बस अंतर ही लिख दे सीधा। $35 किलोमीटर आ गया इसका, है ना? कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहली चाल दूसरी चाल, बट्टे में क्या, चाल का अंतर 12 मल्टीप्लाई 20 बट्टे 60,
20 क्या है, चाल का जो समय का योग करना है हमारे को। किया तो कितना आया, 35 किलोमीटर। वो दूरी थी ना, वो कितने किलोमीटर गया था, वो 35 किलोमीटर गया था। अगर इस स्पीड से जाएगा 30 की स्पीड से तो 10 मिनट लेट हो जाएगा, इस स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर ऐसा पर्सन जब भी आ जाए ये फॉर्मूला याद रखना है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर मिटा रहा हूँ उसको तो। 8 नंबर पर्सन है, ये पर्सन है, इसको किस में बदलना है, इसको किलोग्राम और ग्राम में बदलना है ना, ग्राम में बदलना है। मैं बदल दूं इसको, तो एक बार बदल दूं, छोटा सा ही पर्सन है, देखो इसके अंदर ग्राम और किलोग्राम में बदलना है। तो 5045 का मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 किलोग्राम है ये, और कितना है 45 ग्राम है। शॉर्ट एंड स्वीट यही तो है, सीधी सी बात। इसका मतलब भी तो यही होता है ना। या फिर डिवाइड लगाओगे कितने का, 1000 का, पूरा गया उतना तो किलोग्राम में हो गया, जो बच गया वो किस में आ गया, ग्राम में आ गया। 5 kg 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है इसका। हाँ सी बी सेम ही है तो सी बी हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक हुआ इसमें, ज़रूर कुछ और देना चाहिए था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, मिटा रहा हूँ मैं इसको तो। 9 नंबर पर्सन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो 10 सेंटीमीटर के 2 क्या है, 2 घन है, इनको एक साथ मिला दिया तो जो नया घनाभ बना उसका आयतन पूछ रहा हमारे से। आयतन क्या होगा, चल आजा, तेरा भी आएगा, नंबर आएगा, आजा आजा आजा, चौक उठा ले वहां से, समझा दूंगा मैं, है ना, करने दो इसको। लंबाई 20 हो जाएगी इसमें। हाँ 2 घन बने तो लंबाई बोल रहा है 20 हो जाएगी सर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आयतन पूछ रहा, जो घना बना उसका आयतन। फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लिखनी जरूरी नहीं, मल्टीप्लाई कर दे सीधा। ये किसमें, सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया 2000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा दूं, इसने किया सही किया। देखो 10 सेंटीमीटर के 2 घन है ना, इनको घनाभ में बदल दिया तो इसने बोला सर लंबाई 20 हो जाएगी, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10 रह जाएगी इसकी। या फिर मैं एक तरीका और बता सकता हूँ, थोड़ा देखो ऐसे भी सोचना, अगर गलती नहीं करनी है तुम्हारे को, तो जो 2 घन है उनका आयतन होगा वही तो नए घन का आयतन होगा, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। ये आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये हो गया। 50 नंबर पर्सन है, 10 नंबर पर्सन, 10 नंबर है। थोड़ा समझा दूं, तुम बार बार गलती करते हो, या कर सकता कोई बच्चा आके, मैं बता देता हूँ, है ना, बहुत की गलती होगी। क्या बोल रहा है, देखो एक आयताकार प्लाट है, ऐसा कोई एक प्लाट है, समझना ध्यान से, है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी, अगर ये अक्ष है तो ये कितना है, 2 अक्ष है। बोल दिया पर्सन में, बोल रहा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो ये चौड़ाई अक्ष है तो ये 2 अक्ष होगी। अब आगे क्या बोल रहा है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। इसके अंदर है ना एक ऐसा कोई तरनताल है, कितने का है, 8 मीटर का। ये क्या करता है, इसका 1/8 भाग घेरता है। पहले इसका तुम क्षेत्रफल निकाल दो, इसका बेटा क्षेत्रफल निकाल दो। कितना आया इसका क्षेत्रफल, तुम बोलोगे सर 8 गुणा 8 आया, कितना हुआ, 64 हुआ। अब ये बोल रहा है ये इसका कितना भाग घेरता है, 1/8 भाग घेरता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये समझूंगा कि ये जो 64 है वर्ग मीटर में है, ये 1 के बराबर है। और पूरा जो आयत है, इसी आयत का ही तो घेर रहा है ना 1/8 भाग, तो पूरा आयत कितने का, 8 भाग का है, उसमें से 1 भाग का ये तरनताल है इसके अंदर। तो पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या,
देखो कैसे आएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तुम बोलोगे सर 64 मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 512 वर्ग मीटर में आ गया। अब मेरे को एक चीज़ और पता है कि इसकी चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, तो ये इसके बराबर ही तो है, 2x गुना x किसके बराबर है, 512 के बराबर है। ये कितना हो गया, 3x का स्क्वायर बराबर 512, x का स्क्वायर किसके बराबर हो, 2x स्क्वायर, सॉरी इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर ही हुआ, है ना। डिवाइड कर दिया 512/2 तो कितना आया, 256, है ना। देखो ये स्क्वायर हटा दिया, रूट में ले लिया, किसके बराबर आया, 16 के बराबर आया। चलो आ गया 16 मीटर, ये तो है 16 मीटर और ये कितना है 32 मीटर, है ना। लंबाई 32 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। अब प्रश्न में पूछा क्या, इसका लंबाई बतानी है, लंबाई यही तो है 32, बी ऑप्शन। क्या आया, बी ऑप्शन आया। आ गया ना ये समझ में, ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं फिर। ग्यारह नंबर पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, ठीक है। शेष अंडों का 4/5 भाग शेष बच गया, शेष बचे अंडों की संख्या बताइए। ये क्या बोला, का 4/5 भाग बेच दिया, है ना। लिखता हूँ मैं, देखो मेरे पास 500 अंडे हैं, टूटे कितने, तो हम क्या बोलेंगे, 500 अंडे थे, उसका 3/25 भाग टूट गए, तो ये कितनी बार गया, 20 बार। कितने अंडे टूट गए, 60। अब मेरे पास कितने अंडे शेष रह गए, मेरे पास अंडे शेष रह गए 500 माइनस 60, क्या कितना बोलेंगे, 440 अंडे शेष रह गए अंडे, है ना। अब हमारे से बोल रहा है 440 अंडे उनमें से बेच दिया, विक्रय कर दिया। 440 कितना विक्रय कर दिया, 4/5 विक्रय कर दिया, 4/5, 5 से इसको काट दो, 8 बार 8 बार 88, 8 दूनी 16, 32 35, इतने अंडे क्या कर दिए हमने, बेच दिए। अब बेटा और कितने शेष रह गए, यहाँ निकालता हूँ मैं शेष अंडे, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास 440 अंडे रह गए थे टूटने के बाद में, इनमें से मैंने 352 को बेच दिया तो कितने बच गए, 8, 13 में से 5 गए, 8 बच गए, तो यही आ गया। 88 अंडे क्या रह गए, शेष रह गए 88, बी ऑप्शन हो रहा है। आ गई होगी समझ में बात तुम्हारे को। 11 नंबर प्रश्न था ये, ठीक है ना। 12 पे आते हैं, देखो आसानी था ना, निकाला, पहले निकाल लिया कितने अंडे टूट गए, फिर शेष निकाल लिया, फिर बेच कितने दिए, फिर शेष निकाल लिया, यही पूछ रहा था हमारे से, है ना। बारह नंबर प्रश्न है, 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। कौन आएगा, आजा रोहित आजा। थोड़ा प्रश्न लिख देता हूँ मैं 12 नंबर का। देखो ऐसा फर्श है ना, मैं थोड़ा लिख दूंगी तेरे को आसानी हो जाए। इसके अंदर ऐसी पट्टियाँ डालनी है हमारे को, कितनी कितनी डालनी है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो कितनी पट्टियाँ लगेगी ये बताना है हमारे को। समझ में आ गया प्रश्न, करो तो संख्या निकालनी है। हाँ करो।
15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15,000। ऑप्शन में आ रहा बी में। चलो मैं थोड़ा समझा दूं। देखो हमने प्रश्न समझ लिया था, है ना। देखो इसमें एक बड़ा आयत बन रहा है और एक क्या बन रहा है, अंदर जो टुकड़े डाले जाएंगे ना पत्थर के, वो छोटा आयत बन गया। तो दोनों आयत है, बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत का क्षेत्रफल दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुणा 10, छोटे आयत का 10 गुणा 8। पर इसमें प्रॉब्लम अंदर वाले की सेंटीमीटर है, बाहर वाला मीटर में दे रखा है। तो इसकी इकाइयाँ बदल देंगे। रोहित ने बदल दी, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 100 लगा दिया। किस में बदल गया? ये सेंटीमीटर में बदल गया। फिर डिवाइड लगा दिया, कितना आ गया? 15,000। 15,000 टुकड़े आएंगे इस फर्श में, तब जाके ये फर्श ढका जाएगा इससे। ओके, आज ना बात समझ में? मिटा दिया। 12 नंबर। 13 नंबर देखो, कौन सी राशि 8% दर दे रखी है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। इसीलिए मैंने मिश्रधन सोच लिया इसको। कौन सी राशि के बारे में बोल रहा है ना। आजा, वहाँ पढ़ी है ना चौक बेटा। कर दे। मूलधन पूछ रहा है, इसमें 3 चीज़ें दे रखी है हमारे को, आराम से कर देंगे इसको। बोलना वगैरह कुछ नहीं होता है क्या? आके करने लग जाता है बस। हाँ, गड़बड़ कर दिया ना इसने, काटने में गड़बड़ की है मेरे हिसाब से तो, है ना। गड़बड़ कर दिया इसने तो पूरा। अब सही है ना। चलो देखो एक बार मैं भी समझा दूं, इसने किया सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं समझा दूं काटना इसका, इसने काटने में थोड़ी मिस्टेक की है। देखो जब भी मिश्रधन दे रखा तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन मल्टीप्लाई 100, बाद में 100 प्लस दर गुणा समय, ये होता है। अब इसको आगे हल किया तो कितना है? 6,600 गुणा 100 बट्टे 32 में 100 जोड़ दिया 132। ठीक है ना। मेरे हिसाब से 66 दूनी 132 होता है, 66, है ना। तो इसको काट दिया 100 बार, मतलब 66 के टेबल से 100 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। इसका डिवाइड लगा दिया इसमें कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ गया? 5,000 रुपये। कौन से में आया ये? 5,000 बी में आया। 14 नंबर पे आते हैं, मिटा दूं इसको तो। 14 नंबर पढ़ता हूँ, फिर तुम्हारे को बुलाऊंगा किसी एक को। देखो 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 14 नंबर बोल रहा है, एक वस्तु को 5,000 में बेचने पर हानि होती है अगर विक्रय मूल्य क्या हो? 500 हो। 5,000 नहीं, कितना हो? 500 रुपये हो तो हानि होती है। ओके, मान ली बात। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता, वही विक्रय मूल्य अगर 700 में बेचा जाता है तो लाभ होता है। और लाभ भी कितना होता है उसके बारे में बोल रहा। तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ होता है। जितनी हानि हुई थी ना उसका 3 गुना, 3 गुना क्या होता है? लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा प्रश्न में। देखो मैं समझा दूं इसको, कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, पर समझाने दो, अच्छा प्रश्न नहीं है ना, कभी फिर नहीं फंसोगे, कोई फंस रहा है तो। देखो इसके लिए मैंने एक चीज़ बता रखी है तुम्हारे को। देखो ये यहाँ पर होता है क्रय मूल्य, है ना। इस तरफ बेचा, ये विक्रय मूल्य, और इस तरफ भी विक्रय मूल्य। पर बात ये बेटा, इस तरफ तो हानि होती है और इस तरफ क्या होता है? लाभ होता है। मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेचा तो क्या होगा?
हानि होगी। ठीक है, अब हमारे को बोल रहा है यहाँ पर हानि होती है और यहाँ पर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? बोल रहा है जितनी हानि होगी उसका तिगुना लाभ होगा। तो मैं ऐसे मान लूँ कि ये हानि हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाभ कितना होगा? 3 गुना हानि लाभ होगा ना। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे हमारे को ये भी दे रखा 500 और यहाँ पर कितना दे रखा है? 700। समझ गए? ये बात है। अब देखो इनसे एक चीज़ कवर कर सकता हूँ मैं, देखना एक बार। ये जो विक्रय मूल्य है इसके अंदर अगर मैं ये हानि जोड़ दूँ, क्या बन गया? ये क्रय मूल्य। क्या बन गया? ये क्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ से कर दूँ मैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 500 विक्रय मूल्य है, इसमें अगर हानि जोड़ दूंगा तो क्या बन गया? ये क्रय मूल्य बन गया। और अगर ये इधर 700 रुपये है, इसमें से अगर मैं ये लाभ घटा दूं तो क्या बन गया मेरे पास? वो भी तो क्रय मूल्य ही है ना। तो इस 700 में से मैं लाभ घटा दूंगा। लाभ कितना? % के अनुसार 3 हानि, 3 गुना हानि ले रहा हूँ मैं, इसकी जगह आप अक्स मान सकते हो, पर मैंने हानि की जगह हानि उठा लिया। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। आ गई इतनी बात समझ में है? ठीक है, तो हानि निकल आएगी इस % में कि हानि कितने की हुई। अब देखो ये इस तरफ गया तो 4 हानि बन गया, और ये 500 इस तरफ आया तो 200 बन गया, क्योंकि 700 में से माइनस हो जाएगा। तो हानि कितने की आ गई? हानि आ गई 50 की। कैसे आया? इसमें 4 का डिवाइड लगा दिया, 50 की हानि आ गई। अब देखो 500 रुपये क्या है हमारे पास विक्रय मूल्य, और हानि यहाँ पर 50 रुपये, तो क्रय मूल्य पे पहुँच सकते हैं हम। इसको जोड़ लगा देंगे, कितना आ गया? 550। अगर ऐसे नहीं होता तो इस तरफ से आ जाओ, 700 रुपये विक्रय मूल्य हमारा है ना, और इसमें से माइनस कर देंगे तब क्रय मूल्य पे जाते हैं। कितना करेंगे? 150, क्योंकि 3 गुना हानि हो रही है, तो -150। ये इतने का लाभ हुआ उसको, तो ये भी कितना बन गया? 550 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ गया? 550 रुपये। किस किस का हुआ ये वाला सही? ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, है ना। ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। ये हो गया 14 नंबर प्रश्न। 15 नंबर देखता हूँ। नहीं हुआ था सही? ठीक है तो 15 नंबर, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 15 नंबर, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। अगर मैं डिवाइड लगा दूँ तो क्या बन गया कि 1 नींबू कितने रुपए का आएगा? डिवाइड लगाते ये पता लग गया, क्रय मूल्य है ये। और देखते हैं बाद में और क्या चेंज करना होगा। तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपये के 5 नींबू बेच देता है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो बोल रहा लाभ प्रतिशत कितना होगा? पहले लाभ निकालेंगे हम। लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एलसीएम 10 आ गया, 6 - 5, तो कितना लाभ हुआ? 1/10 का लाभ हो गया। अब अगर लाभ % में पूछ रहा है तो क्या करेंगे? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इसको आगे हल करेंगे तो 1 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 है, ऊपर 2 चला जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा? 100। काट दिया इसको तो कितना आया? 20%। 20% लाभ। कौन से वाले में आया ये 20% लाभ? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बन रहा है। ओके, 5 क्वेश्चन और रह गए हमारे। चलो चलते हैं तो आगे 6 नंबर पे। ये हुआ सही सबका? ठीक है। अगर आपका सही नहीं हो रहा, कई प्रश्नों में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है? यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे जाके तेजपाल क्लासेस सर्च मारना है ना। सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा, उनमें जाके ये वाला पेपर देख लेना, वहाँ पे मेरे द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर कोई आपकी एज का कोई और बच्चा भी नवोदय की तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस वीडियो के बारे में बताना कि ऐसे अच्छा पढ़ा रहे हैं सर वहाँ पे, है ना। पूरा पेपर हल करवा रहे हैं नवोदय का। ठीक है, 16 नंबर भी आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे जाओ तो पहला काम आपको क्या करना है? उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका कि आज एक नया वीडियो डाल दिया सर ने। ठीक है।
ओके, चलो आगे का 16 नंबर प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? सत्य की बात करनी है मेरे को कि क्या बात सत्य है। देखो मैं गलत छांट दूंगा कि ये वाली चीज़ तो गलत है। शून्य एक विषम संख्या है, नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। शून्य ना ही तो सम होता ना ही विषम होता है। शून्य एक सम है तो ये बात भी गलत है। आगे बोल रहा है शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य के बारे में ये भी नहीं बता सकते अभाज्य संख्या है क्या। शून्य न तो सम है और ना ही विषम है, तो डी ऑप्शन क्या है, सही बात है। तो डी हो गया 16 का। 17 नंबर प्रश्न, मिटा दूं इसको। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है। किससे बनानी है? इससे 0, 3, 6, 7, 9। कोई भी अंक दोबारा प्रयोग में नहीं लेना और फिर उनका क्या करना, अंतर करना है। इन अंकों का प्रयोग करके बड़ा नंबर बनाना है, छोटा नंबर बनाना है। छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बनानी है और उनका अंतर करना है। कौन आएगा? आजा ऋषि। मैं लिख देता हूँ, बड़ी संख्या बनाएगा पहले, फिर बनाएगा छोटी संख्या। ले ले, चौक उधर पड़ी है, मेरे हाथ से छीनने में आएगा मजा तेरे को। ये बन गई बड़ी संख्या, छोटी बनाएगा कैसे? हाँ, अब अंतर करना है इनका। ये बेटा ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रुक जा, यहाँ पर कुछ नहीं था। 1 2 3 4 5 कुछ नहीं था, माइनस करना है। ये ले, ठीक है। जल्दी कर थोड़ा। 15 में से 6 गए। 15 में से 6 गए, तब 9। तो लिख तो जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये यहाँ पर कितना आ गया? 66,951 ये वाला आ गया यहाँ पर। कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा देखते हैं। 66 सी ऑप्शन, ठीक है ना। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है? संख्या दे रखी है, देखो ये वाली 5 8 4 3 5 6। इसमें जो 5 है, 5 का स्थानीय मानों का योग करना है। इसमें जितने भी 5 है उनके स्थानीय मानों का क्या करना है, हमारे को योग करना। आ जा। हाँ, कितना हुआ ये नंबर पढ़ के बता मेरे को। 5,50,000। 5,50,000 हुआ, ठीक है, बैठ जा। डी ऑप्शन हो रहा है। स्थानीय मान आता है, सबको ज़्यादा समझाने की जरूरी नहीं है। ये 5 है, उसके आगे जितने भी नंबर है 0 लगाओ। ये वाला 5 है, 0 लगाओ, प्लस कर दो बस। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी? 3 से भी भाग जाना चाहिए, 5 से भी भाग जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इनका एलसीएम निकाल लो रे। निकाला तो कितना आया? 15 आया रे, है ना। फिर 100 में क्या करो, डिवाइड लगाओ रे 15 का। कितनी बार गया? हाँ, 6 बार गया। 90 है ना, 6 बार गया। तो 6 ही ऐसी संख्या जिनमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका, है ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20। बीस नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ पहले। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है ना। इनमें देखो 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। कौन सी संख्या है? 36, 60, 80 और 90, है ना।
देखो विभाजकता का नियम अगर पता है तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हम इसको। देखो 3 से जा रहा है इसमें, है ना, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, कट गई है तो जा रहा है इसमें। चलो 4 से और देख लेते। 4 के टेबल में आता है 36, आता है, आता है, पर 5 में नहीं आता, इसको भी काट दिया मैंने क्योंकि 5 में नहीं आता 36, है ना। ये देखो 5 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, सब में आता है ये। और इसकी बात करूं 4 में नहीं आएगा, ये 4 में नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऐसा कर देंगे हम इसको। चलो आज के वीडियो में बहुत है इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करके जाना है ना। ठीक है, धन्यवाद।